एक्सीलरेशन क्या होता है बता सकते हैं? हेडिंग लगाओ, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। हेडिंग लगाइए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण, हेडिंग लगा लिया। हिंदी मीडियम वाले लिखें, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। लिख लिया? लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. बात समझ में आया? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। आप लोग लगा रहे हैं? आ रहा है? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, बात समझ में आया? हाउ मेनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सीलरेशन का टाइप बताइए, कितने टाइप का एक्सीलरेशन होता है? कौन कौन सा? अरे भगवान, एक होता है एवरेज एक्सीलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यानी एक होता है औसत त्वरण और एक होता है तात्क्षणिक त्वरण। हेडिंग लगा लीजिए, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। एक होता है एवरेज एक्सीलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस यानी औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। हाँ, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फार्मूला बोले? लिखो एक्सीलरेशन, इसका फार्मूला लिखो, ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा टी, नहीं डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी, यानी V2 माइनस का V1 अपान में T2 माइनस का T1। हमने डिफिनीशन नहीं पढ़ना है एवरेज एक्सीलरेशन या उसका डिफिनीशन नहीं पढ़ना है। लिख लीजिए, लिख लिया? ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 और ये होता है आपका डेल्टा वी अपान में डेल्टा टी। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, क्या लिखेंगे? डीवी अपान में डीटी। डीवी अपान में डीटी। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को पीछे नहीं? आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े भाई। यारो मिटा दें इसे। एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है। बोलो। हाँ बस चेक कर रहा हूं, पढ़ाएं चले। न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिएगा, क्या है न्यूमेरिकल वो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यहां पर एक है चमगादड़, एक खूबसूरत सा लड़का,
एक चुड़ैल दिख गई उसको, ठीक है, जाहिर सी बात है ये इनका पीछा करते हुए जाएंगे, क्योंकि खूबसूरती की पहचान यही है, सही बात है ना। ये इसका पीछा करते हुए जा रहे हैं, इन्होंने देखा इधर से और ये इधर को जा रही है, पीछे पीछे ये भी जा रहे हैं। इनका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे बढ़े, कब तक पीछा करेंगे, आगे बढ़े, मोड़ आ गया ऐसे, लड़की इधर को मुड़ गई, वो भी मुड़ गए। जब मुड़े तो मुड़ने के बाद में भी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना था पूछना है, आ रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड। जब वो यहां से पीछा करना स्टार्ट किए थे तो टाइम था 0, लेकिन इधर से जब पीछा करते हुए मुड़े तो आमने सामने हो गए, और उस समय टाइम था 4 सेकेंड। क्या टाइम था, हमें एवरेज एक्सीलरेशन बताइए। हमें एवरेज एक्सीलरेशन बताइए। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, आप ट्राई मारिए फिर हम पढ़ाते हैं। जब आप एक्सीलरेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालने में आपको एक पॉजिटिव और एक, अभी उठा के रखा था उसको मैंने, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव डिसाइड करना पड़ता है आपको। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर तो या तो आप इधर जाते हुए पॉजिटिव मान लीजिए, या तो इधर जाते हुए नेगेटिव मान लीजिए, या इधर पॉजिटिव मान लीजिए, तो एक अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। आपने इसको पॉजिटिव माना है तो ये क्या हो जाएगा, साइन के साथ में लेना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान सुनो, इधर से पीछा करते हुए जा रहे हो तो ये है V1 और ये है V2, ये है T1 और ये है T2। आपको एक्सीलरेशन एवरेज निकालना है, यानी ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपान में T2 माइनस का V2 की वैल्यू कितना है 10, सॉरी माइनस का 10, और ये माइनस का 10, T2 है आपका 4 माइनस का 0, माइनस 10 मिला करके माइनस का 20 अपान में 4, 4 5 जा 20 माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका आ रहा था वो सही है। डेल्टा वी अपान में जब दोनों के बीच का अंतर दिया हो, डिफरेंस, समयांतराल बोला हो। अभी समझ में आया। नोट किया, इसको मिटा दें हम। उधर पानी बहुत ज्यादा है, चलो लिखो। कल मैं भी गया था पढ़ाने के लिए, रोड पर से पानी बह रहा है, वहां के पौंड वगैरह सब सड़क के ऊपर बह रहे हैं। फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन, त्वरण ज्ञात कीजिए एट 2 सेकेंड, हाँ, या 4 सेकेंड लिख दो, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए इफ यदि v इक्वल टू टी क्यूब प्लस का 3t प्लस का 4।